ये है नेशनल न्यूज लाइव। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रविवार को स्थानीय झज्जर रोड स्थित जैन जती में एक कार्यक्रम में शिरकत की। यह कार्यक्रम 24 परिवार रोहतक की ओर से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना महामारी के दौर में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री ने विभाग के आधुनिकीकरण की बात कही। साथ ही उन्होंने तीनों कृषि कानूनों पर भी अपनी बात रखी। बार बार कुछ साथी कहते हैं कि परिवहन विभाग निजीकरण की तरफ जा रहा है। अगर निजीकरण की तरफ जाता तो 5000 कर्मचारी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2016 में कंडक्टर ड्राइवर 5500 कर्मचारियों को बेड़े में शामिल करा। कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, 19 मर्सिडीज बस बेड़े में, 150 बस मिनी बस ली, 809 बस अभी साधारण बस बेड़े में शामिल करी। इतनी बड़ी बसें हमने बेड़े में शामिल करी है। आने वाले समय में अभी नई वॉल्वो बस और 17 लेके आ रहे हैं, मिनी बस और लेके आ रहे हैं। जितनी प्रदेश में परिवहन की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बस चलाएंगे। ये जो परिवहन जो विभाग है कमाई का साधन नहीं है, ये गरीब का हवाई जहाज है। हर चौराहे पे, हर गांव में, हर बेटी को कॉलेज तक, हर गांव को आदमी को शहर से गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे कि आम आदमी का सहारा है हरियाणा में। प्राइवेट बसेज होते हैं, उनके जो चालक होते हैं जगह जगह नहीं रोकते तो काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को भी, महिलाओं को भी खासतौर पर। और खासतौर पर देखा जा रहा है कि घाटे का सौदा बनती जा रही है हरियाणा रोडवेज। नहीं, हरियाणा रोडवेज कभी प्रॉफिट का सौदा नहीं रहा। हरियाणा रोडवेज हमेशा घाटे का सौदा, पूर्व की सरकार में रहा, तो कोविड रहा है 2 साल से, कभी कमाई का साधन नहीं रहा। और बसों की हमने तय कराया कि बड़े जो बड़े रूटों की बसें जहाँ जहाँ रुकने के किराए तय है, कौन से स्टॉप पर रुकनी है, जो लोकल बस है उन्हें कहाँ का रुकना, हर बस की कंडक्टर के हम आने वाले समय GPS रहेगा, पैनिक बटन रहेगा। हम टिकटिंग करने जा रहे हैं, कौन आदमी टिकट काट रहा है नहीं काट रहा, हम एक एक उसको कैमरे से फिट करेंगे। चंडीगढ़ बैठे बैठे पता लगा लेंगे कौन से रूट पे बस है, कहाँ बस चल रही है, कितनी टिकटें हुई हैं, कितनी बुकिंग हुई है, कितना खाते पैसा। जो चोर बाजारी रही होगी पहले पूर्व की सरकारों में, हम सबको खत्म करें। अच्छा, आपने कहा घाटे में, तो घाटे से उभारने के लिए क्या कुछ होना है? इससे प्रदेश की सरकार ही करती है उभारने का। क्या प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री इसकी मदद करते, पहले भी मुख्यमंत्रियों ने मदद करी है, आज भी मुख्यमंत्री कोविड के हालात में एक भी महीना ऊपर नहीं है। हर 7 तारीख को तनख्वाह मिल जाए, चाहे घाटे का है, चाहे बस चली या ना चली, तो इसकी सरकार ही मदद करती है। और सरकार जैसे एजुकेशन पे, अपने चिकित्सा पर, हेल्थ पे जो खर्च करते हैं, इसी तरह से रोड पे। अच्छा, आपने पारदर्शिता की बात की है, लेकिन हाल ही में HPSC के जो सचिवालय लाकर वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। क्या आपने कहा पारदर्शी सरकार है, नौकरियां सब कुछ, आपने पारदर्शिता की बात की, लेकिन HPSC के उप सचिवालय लाकर वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। नहीं, आप ये जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का जो नारा था, ना पर्ची ना खर्ची, उस नारे को साकार करा है। और मैं कहता हूँ कि आज हरियाणा में कोई ऐसा नहीं आदमी जिसको योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिली। और जो जहाँ भी छोटे मोटे रास्ते हैं, मुख्यमंत्री रास्ते को एक एक को बंद करने का काम करा है। चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, पॉलिटिकल हो, अधिकारीगण हो, अगर कोई इस तरह का दोषी करा है, उसकी मिले हैं, तो खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री ने बड़े उससे कहा है कि कोई भी आदमी हो उस खिलाफ कार्रवाई हो, उसको करने। अपनी सरकार में ऐसे आदमी को सारी जानकारी लोगों को मिली है। और इस तरह के मुख्यमंत्री जो नारा है साकार है। आम आदमियों में फिर जैसे मैं रहता हूँ, जहाँ सारे वहाँ ऐसे लोगों को नौकरी मिली है जो उत्तरांचल, पूर्वांचल, यूपी, जो 40-40 साल से रहते हैं, 40-40 साल से कभी नौकरी नहीं थी, जिसका बेटा पढ़ता था उसी को नौकरी मिली है। पैसों से नहीं मिली, गरीब को मिली है। आप मेरे वहाँ पे 22 थानेदार लगे हैं, सब इंस्पेक्टर। पहले ज़माने में कोई एक आध लग गया, कभी लगता नहीं था। 22 थानेदार अपनी योग्यता और अपने उससे लगे। अच्छा सर, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए बन बनाया था, किसानों को लाभकारी बिल था, लोगों किसानों के हित में था। और 130 करोड़ देशों 130 के लोगों के हित में प्रधानमंत्री ने वापस लिया है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की लोगों की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं, आम आदमी के प्रधानमंत्री हैं, उनके हित में फैसला लिया तो उनके हित में वापस ले लिया। तो ये और मांगे हैं कि नहीं पूरी करेंगे?
1 करोड़ मुआवजा मांग रहे हैं, सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, 700 लोग मरे। मांगना तो हर आदमी का अधिकार है, देना तो मेरे अधिकार में, दूसरे के अधिकार में होता है ना। मांगना और लेना देना, तो उनका अपना जो कहना मांग सकते हैं, पर जो उनका एक मुद्दा था देश का, वो प्रधानमंत्री ने के लिए था। अच्छा, कृषि कानून जो वापस लिए गए हैं, 1 साल से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान। क्या आप लोगों से भी फीडबैक मांगा जाता केंद्र की तरफ से कि इनको वापस लिया जाए या नहीं? आप लोगों से भी फीडबैक? इस संगठन का मंथन होता है, संगठन बात करता है, लेवल बात अपनी बात को, घर में परिवार में बात होती है, सब तरह की बात, उनको ये थोड़ी हम पब ले आएंगे। हर तरह की जो फीडबैक है क्षेत्र से बाहर से लेकर सारी चीज़, तभी भारतीय जनता पार्टी, एक परिवार की सरकार तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी, एक गांधी परिवार के फैसला ले दिया कर दिया, इस सबका सहयोग, सबसे बातचीत तभी होता है। वो अपनी पार्टी के बारे में देखें नेहरू परिवार क्या कहता है, क्या फैसला लेगा, वो बाद में पता लगेगा ना। नहीं, हमारे हार का, हमारी तो भारतीय जनता पार्टी की तो इतनी बड़ी ऐतिहासिक मतों से, ठीक है हार जीत होती है, इतनी वोट लेना बहुत बड़ी बात है। अभय सिंह जी क्या नहीं कहते, क्या कहते हैं, अभय सिंह का अपना निर्णय है, उसके बारे में। अच्छा सर, ये कहा गया है कि हम किसानों को समझा नहीं